हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी भी जो है आपकी अच्छी चल रही होगी। और आप सभी को जो है हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, है ना? अच्छे से इस होली में अपना आप लोग थोड़ा बहुत खेल के फिर आज भी आप अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि ये अपना टारगेट बना के चलना है आपको कि जो अगली होली आपको मनानी है और मेडिकल कॉलेज में मनानी है। अभी आज देखो मैं एक होली का शॉर्ट जो है अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, तो उसको देख के आई थिंक आप जो है मोटिवेट हो गए और वो जो एक शॉर्ट के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ कि कितना अच्छा होता है वो फेज़ जब हम हॉस्टल में मनाते हैं होली। हम लोग जैसे जो हॉस्टल होते हैं वो प्री होली सेलिब्रेट करके अपने-अपने घरों जाते हैं। तो अभी आप लोग देखना जाके कि कितना अच्छा लगता है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई अभी तक अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट कर दो। अब ज़्यादा देखो टाइम बचा है नहीं, लगभग यही 3 महीने के आस-पास जो है आपका टाइम बचा हुआ है। तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, एक-एक समझो कि मिनट, घंटा आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो इधर-उधर के चक्कर में, सही चीज़ पढ़ो, ऑथेंटिक चीज़ पढ़ो और अच्छे से अपने आप को धोखा मत दो, अपने माँ-बाप को धोखा मत दो। बाकी आपको फिर सक्सेस होने से, सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने अपने आप को धोखा दिया, अपने पेरेंट्स को धोखा दिया जिन्होंने आपको इतना सब कुछ जो भी चाहे आपके कॉपी, पेन जो भी रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफ़िल कर रहे हैं, चाहे कि कोई कोर्स बाय करने के लिए उनसे पैसे माँग रहे हो या फिर कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन करने के लिए उनसे पैसे माँग रहे हो, मतलब एवरीथिंग जो होता है वो पेरेंट्स ही आपके माँ-बाप ही आपको जो है दे कर रहे हैं। तो उनको यार एटलीस्ट देखो धोखा मत दो, ठीक है? खुद को जब हम दूसरों को भले चाहे आप धोखा दे दो, जो कर दो, बट कभी आप अगर आप खुद को धोखा दिए और अपने माँ-बाप को धोखा दिए तो कभी आप अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसलिए मैं कहूँगा कि अच्छे से पूरे मन लगा के आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दो। जो आपका रास्ता है फिर बहुत तो कठिन होने वाला है, इतना आसान नहीं होगा। फिर आगे फिर आपको 1-1 साल फिर से ड्रॉप लो, कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रहा है, तो काफ़ी टफ होगा। इसलिए ये जो टाइम है इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो। तो आज देखो हम लोग जो है वो इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं 2024 को, तो आज मैं उसको आपको कराऊँगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई थिंक आपके मन में जो एक डाउट था कि कैसा पेपर आता है इंग्लिश का, जिनने मान लो एग्ज़ाम दिया है उनको तो पता ही है, उनको क्वेश्चंस फिर वो समझ जाएँगे कि हाँ, क्वेश्चन जो है ये 24 में आए हुए हैं। तो देखो जिन्होंने अभी एग्ज़ाम नहीं दिया है उनको काफ़ी जो एंग्ज़ायटी होती है सिलेबस पैटर्न को लेके, कैसे किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो वीडियो देखो आप लोगों के लिए ही है, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये जो है क्वेश्चन कब के हैं, ये 2024 में जो है ये आए हुए आपके क्वेश्चंस हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहले में बोला है कि करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ मैंगो। जो मैंगो होता है, मैंगो का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? तो इसमें क्या होगा देखो, एक स्पेलिंग है मैंगोज़, MANGOES, या फिर MANGO, या फिर MANGOOS, या अगला क्या है MANGOS। तो देखो जो मैंगो होता है, मैंगो का जो प्लूरल वर्ड होता है रूल एडिंग के हिसाब से इसमें इसके लास्ट में क्या लगता है, ईएस लगता है। किसके बाद लगता है, एंडिंग ऑफ ओ, जो कॉन्सोनेंट है आफ्टर वर्ड एंडिंग ओ आफ्टर ए कॉन्सोनेंट। तो इस हिसाब से इसका जो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे देखो, पहला होगा, फर्स्ट होगा मैंगो का क्या होगा, मैंगोज। तो सिंगुलर और प्लूरल भी आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखो अगर आप लोग जो है यूपीएससी नेट की तैयारी कर रहे हैं और अभी भी जो आप के मन में कोई डाउट है कि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें और पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और क्या जो है सिलेबस होता है, तो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो कहाँ से करें, अगर अगर कोई इनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो उसको कहाँ से करें। तो देखो मैं इन्हीं सब चीज़ों के लिए आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फ्लोरेंस अकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज़ की देखो ख़ास बात ये है कि इसमें जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं वो एग्ज़ैक्ट यूपीएससी नेट के सिलेबस और पैटर्न पे दिए गए हैं, और साथ ही साथ ये जो आपको इसमें क्वेश्चन पेपर मिलेंगे वो हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। मतलब जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और तीसरी ख़ास चीज़ कि ये इस जो टेस्ट सीरीज़ की प्राइस है समझो कि बहुत ही कम है। बिल्कुल समझो कि द एक इसमें आपको जो एक टेस्ट मिलेगा वो ₹10 से भी कम में मिलेगा। उतना तो समझो एक एक आजकल समोसा खा के हम उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ₹99 में आपको 10 टेस्ट पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, और बिल्कुल जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज़ है। आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि आप लोग जो है इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर से ज़रूर जॉइन करो, आपका ही बेनिफिट होगा, ठीक है? अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है, क्वेरी है, तो जो आपको नंबर यहाँ पे ऊपर
स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस पे आप व्हाट्सएप करो और आज ही जॉइन करो, या फिर जो आपके रिगार्डिंग क्वेरी है, डाउट है टेस्ट सीरीज से संबंधित, वो आप यहाँ पे जो है पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम्स ऑफ, क्या है यहाँ पे, अगला है ल्यूमिनस, एल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम्स, मतलब सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। तो देखो इसका क्या है, डार्क, डल, रेडिएंट एंड शेडी। तो देखो जो ल्यूमिनस होता है मीन्स समथिंग दैट इमिट्स और रिफ्लेक्ट लाइट, कोई ऐसी वस्तु जो क्या करती है, लाइट को इमिट करती हो। तो लाइट जो है देखो ऑफन जो है एसोसिएटेड विद ब्राइटनेस एंड क्या होता है, ब्रिलियंस। द वर्ड रेडियंट सिमिलरली डिस्क्राइब्ड एंड ऑब्जेक्ट द emits a light glow making it is correct synonyms। तो क्या यहाँ पे सही जो ऑप्शन आपको सही लगा क्या होगा, रेडियंट जो इसका सही ऑप्शन होगा। रेडियंट ही मतलब चमकीला होता है या फिर जो लाइट से संबंधित चीज होती है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, अब देखो आपको यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग भी पूछा है, रिदम की आपसे स्पेलिंग पूछा है। तो देखो जो रिदम होती है इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है RHYTHM, RHYTHM। एक मिनट। तो थर्ड का देखो तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, थर्ड का जो है डी ऑप्शन जो है सही होगा, RHYTHM। अगला क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ, क्या है, एब्सर्ड। तो क्या इसमें आपसे पूछा है कि चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस, कौन, तो फुलिश, सिंपल एंड करेजियस एंड सिली। तो देखो जो फोर्थ होता है एब्सर्ड मीन्स होता है समथिंग दैट इज वाइडली, क्या है, अनरीजनेबल, मतलब इलॉजिकल, नॉन, कह सकते हो कि नॉन सेंसिबल। तो इसलिए क्या होगा, वाइल जो सिली है, सिली इज ए क्लोज मीनिंग, इज ऑफन कैरीज लाइटर कनेक्शन, सजेस्ट समथिंग प्लेफुल, फाइवलस। फुलिश बेटर कैप्चर द सेंस ऑफ इरिटेबिलिटी एंड लैक ऑफ सेंस एसोसिएटेड विथ एब्सर्ड। तो इसका जो है फोर्थ का इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ का देखो जो होगा यहाँ पे फर्स्ट होगा, एक मिनट, फोर्थ यहाँ पे अब क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा, क्या होगा यहाँ पे, फुलिश। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है कि चूज द एनोनिम्स है ऑफ वर्ड एबल। तो सबको पता है एबल का मतलब क्या होता है कि कोई योग्य, मतलब कोई जो काम कर ले जाए। और यहाँ पे देखो पहला ही ऑप्शन इसका क्या है, अनेबल हो गया। तो इसका जो है फर्स्ट क्या ऑप्शन जो है सही होगा। इसका एनोनिम्स का मतलब होता है कि उसका अपोजिट, उल्टा शब्द, उसका उल्टा मतलब क्या होगा। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें है कि बेस्ट मीनिंग ऑफ फ्रेज नल एंड वाइड। तो नल एंड वाइड का जो है इसका मीनिंग क्या होगा, फ्रेज है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, समथिंग इनवैलिड, समथिंग दैट कैन बी अवॉइडेड, समथिंग दैट कैन बी नलिफाइड एंड समथिंग इविल। तो छठवें का देखो एबल जो होता है इसका मतलब होता है कैपेबल, सॉरी, सिक्स क्वेश्चन है। इसमें देखो फ्रेज नल एंड क्या वाइड है, इसका मतलब कॉमनली यूज क्या करें, लीगल कॉन्टेक्स्ट टू इंडिकेट दैट समथिंग। तो इसका जो करेक्ट क्या होगा, एग्रीमेंट, इसका मतलब लगभग होता है, अगर मैं आपको क्लोज इसका मतलब बताऊं तो सिक्स का देखो क्या होगा कि यहाँ पे फर्स्ट होगा, क्या होगा, समथिंग इनवैलिड। आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम गिवन ऑप्शन। तो इसमें आपको जो है करेक्ट जो है आपको सही जो है स्पेलिंग बतानी है आपको किसकी, कल्टीवेटेड की। तो देखो सतवां है यहाँ पे, तो करेक्ट वर्ड देखो क्या है, कल्टीवेटेड, CULTIVATED मीन्स क्या होता है, रिफाइंड, जैसे कोई चीज़ फिर से उसको रिफाइन करना। एजुकेटेड मतलब या फिर डेवलप्ड आप कह सकते हो। तो क्या होगा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका इसमें जो सही जो वर्ड है उसका जो मतलब यहाँ पे निकल के आ रहा है वो कल्टीवेटेड है। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, सेवंथ का जो है वो सी ऑप्शन सही होगा, कल्टीवेटेड। ठीक है, बाकी इन सब का कोई मतलब नहीं होता, बाकी जो आपके यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है कि वन वर्ड फॉर फ्रेज समथिंग दैट रिलेट्स टू एवरीवन इन वर्ल्ड इज जनरल, कॉमन, यूजुअल, यूनिवर्सल। तो आठवें में क्या होगा यहाँ पे, डी होगा। ठीक है, क्या होगा आपका, यूनिवर्सल।
देखो यूनिवर्सल का मतलब होता है कि समथिंग एप्लीकेबल टू द अफेक्टिंग ऑल पीपल वर्ल्ड वाइड। यूनिवर्सल जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो कोविड आया था उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल जो है एक तरह से एक आपकी जो वायरस था जो हर जगह फैल गया था, पूरे वर्ल्ड वाइड में फैल गया था। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे, इसका जो फर्स्ट फोर्थ ऑप्शन जैसे होगा यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह हो। अब अगला है कि दैट इज़ द अगला, अच्छा फिल इन द ब्लैंक आपको करना है कि दैट इज़ द गर्ल, या फिर फिल इन द ब्लैंक है आपको भरना है, वोन द फर्स्ट प्राइज। वूम, WHOM, हु, दैट, हुज। तो यहाँ पे देखो नाइन्थ में क्या होगा, यहाँ पे नाइन्थ में करेक्ट वर्ड होगा यहाँ पे बी होगा, हु। दैट इज द गर्ल हु वोन, क्या होगा यहाँ पे, हु वोन द प्राइज। तो नाइन्थ का जो है क्या होगा यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखो जो हु होता है विच इज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज टू रेफर टू ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द गर्ल। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द गर्ल है। और परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ विनिंग, एक्शन क्या हो रहा है कि जीत रही है कुछ हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा सही ऑप्शन जैसे इसका हु होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस है विथ विथ करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल एन। आर्टिकल एन का सही यूज जो है यहाँ पे किस सेंटेंस में हुआ है। तो पहला क्या है कि एन ऑरेंज इज फ्रूट, एन ऑरेंज इज अ फ्रूट, ए ऑरेंज इज अ फ्रूट, ए ऑरेंज इज ए फ्रूट। तो देखो जो टेंथ है, टेंथ में सबसे पहले तो जान लो जो यहाँ पे शुरुआत ऑरेंज की है, ऑरेंज में ओ क्या है, ये आपका वॉवेल है। तो वॉवेल में जो स्टार्टिंग होती है ए, AEIOU होता है ना, तो इसमें जो इसके पहले एन लगता है, तो बाकी के देखो दो ऑप्शन तो यहाँ पे खत्म हो गए, बचे दो ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो जो अगर मैं टेन, तो एन इज अ करेक्ट आर्टिकल टू यूज बिफोर द वर्ड बिगिंस विथ वॉवेल साउंड, क्या है, सच एज ऑरेंज। तो यहाँ पे टेंथ का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, टेंथ का बी होगा, एन ऑब्जेक्ट, सॉरी एन ऑरेंज इज अ फ्रूट। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। 11 बोला कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट यूज ऑफ, क्या है, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ क्या है, क्विक। तो क्या क्विक का जो है इसमें कहाँ जो है सही यूज हुआ है, आपको बेसिकली उसको बताना है, सुपरलेटिव बोलते हैं फॉर्म। तो दिस इज अ मोस्ट क्विक देन दैट, दिस इज ए क्विकर देन दैट, दिस इज अ मोर क्विकेस्ट रूट, दिस इज ए क्विकर देन दैट। तो देखो जो 11 है, तो करेक्ट जो सुपीरियर फॉर्म ऑफ क्विक है इज क्या होती है, क्विकेस्ट होती है। स्पेलिंग होती है क्यू, यहाँ पे QUICKEST। तो यहाँ पे क्या होगा, अगला जो इसका 11th का जो है सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, दिस इज द मोर क्विकेस्ट रूट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस है विथ करेक्ट यूज ऑफ कॉमा। ठीक है, कॉमा जो है, कॉमा ऐसे लगता है ना, इसका यूज जो है कहाँ पे हुआ है, तो नीचे देखो, आई वेंट टू द स्टोर एंड बॉट मिल्क। तो इसमें तो देखो जो कॉमा है आई थिंक तो कहीं यूज किया ही नहीं है। अगला अगला क्वेश्चन है कि आई वेंट टू द स्टोर एंड बॉट मिल्क, एंड के बाद लगा है, आई वेंट टू स्टोर एंड बॉट मिल्क, स्टोर के पहले लगा है, आई वेंट टू द स्टोर एंड बॉट मिल्क। तो देखो 12 होता है, इन दिस सेंटेंस नो कॉमा इज रिक्वायर्ड बिफोर एंड बिकॉज द टू एक्शन, मतलब जैसे वेंट टू द स्टोर एंड बॉट मिल्क आर पार्ट ऑफ जो है सेम इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इसमें मतलब देखो कॉमा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट होगा, क्या होगा, इस सेंटेंस में कॉमा का जो है कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, 12 में कौन सा सही होगा, ए होगा, क्योंकि देखो जो कॉमा इज रिक्वायर्ड बिफोर एंड बिकॉज द टू एक्शन है, टू दो एक्शन के बीच में कोई कॉमा की जो रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो देख लो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे इस बार भी, ज़्यादा इसके लिए आप लोग इधर उधर मत परेशान हो। अगला है कि वी आर रेडी द मैच, फिल इन द ब्लैंक करना है, प्ले टू, टू प्लेइंग, प्लेइंग, या फिर टू प्ले। तो 13 में देखो यहाँ पे द फ्रेज जो है रेडी टू इज फॉलोड बाय बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे इनफाइनाइट मेकिंग टू प्ले द करेक्ट चॉइस। क्या होगा यहाँ पे, टू प्ले, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका सही होगा यहाँ पे।
13 का क्या होगा, फोर्थ होगा टू प्ले, वी आर रेडी टू प्ले द मैच। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पे अगला, 14, सी इज अफ्रेड स्नेक्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक के काफ़ी क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे सुटेबल प्रीपोजिशन पूछा है, सुटेबल प्रीपोजिशन में कौन सा फिल किया जाएगा, तो ऑन, टू, ऑफ, विथ। तो 14 का कौन सा होगा यहाँ पे, सी होगा, ऑफ। सी इज अफ्रेड ऑफ स्नेक। तो देखो ये सब जो चीज़ें हैं, इससे आपको प्रीपोजिशन हुआ है, फिर जो फिल इन द ब्लैंक है क्वेश्चन, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए रहेंगे, उतना जो है आपके लिए जो है बेहतर रहेगा, और क्वेश्चन जो है आपसे आसानी से होंगे, उतने ही ज़्यादा और जल्दी होंगे, एक्यूरेसी आएगी है। जल्दी के साथ साथ जो टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, पहली चीज़ तो आप जब टेस्ट सीरीज को मैं जो आपको बता रहा हूँ, जब ज्वाइन करोगे या फिर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी जो जो टाइमिंग, आपकी जो मतलब टाइम का जो इशू है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तो वो चीज़ अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि एक्यूरेसी आएगी और स्पीड आएगी आपके अंदर, फटाफट क्वेश्चन जो आपने पहले कर रखा है, तो देखते ही आप ऑप्शन पे सीधे आप टिक मार के आगे बढ़ जाओगे। तो इसीलिए देखो, जो अभी आपका जो एग्ज़ाम होता है लगभग 3 घंटे का होता है, लेकिन जब मैं अपने टाइम पे एग्ज़ाम दिया था, मेरा जो पेपर था वो लगभग 1.5 घंटे में खत्म हो गया था। तो ये सब प्रैक्टिस होता है कि आप जितना जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, यही यही आपको दूसरों से अलग कर देता है, और आप अच्छे कॉलेज में सेलेक्ट होके जाते हो। अगला है कि रोहित एंड मोहित आर कजन्स, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर एंड। तो जो एंड है वो पार्ट ऑफ कौन सा स्पीच है, पहला क्या है, इंटरजेक्शन, बी है कंजक्शन, सी है एडजेक्टिव, एंड डी क्या है, एडवर्ब। तो 15 में देखो, एंड इज है क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दैट कनेक्ट टू कनेक्ट्स वर्ड फ्रेजेस एंड क्लॉजेस टू इक्वल इंपॉर्टेंस। तो क्या होगा यहाँ पे, इसका क्या बोलते हैं, इसको कंजक्शन बोलते हैं। 15 का कौन सा होगा, बी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगला है कि 16 में, व्हेन यू आर नॉट अ ऑप्टिमिस्टिक पर्सन यू आर। अगर आप जो है एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन नहीं हो, तो आप क्या हो, क्या डिस ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्थेल्मिक, एंड पेसिमिस्टिक, एंड क्या है, डिस्टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसका जो कौन सा ऑप्शन सी होगा 16 का यहाँ पे, 16 का जो है वो सी होगा, क्या होगा, पेसिमिस्टिक। तो 16 क्या होगा, सी होगा, सही हो जाएगा, इसका जो है सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि पीपल हु बिलोंग्स द सेम कंट्री। ऐसे दो लोग जो सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर हम आप हैं इंडिया से रहते हैं, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, नेटिव, एंड पैट्रियोट्स, एंड कॉमर्स, एंड कंपैट्रियोट्स, यस। तो देखो, जो दो ऐसे लोग जो अगर सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं यहाँ पे, इनको बोलते हैं कंपैट्रियोट्स, मतलब कि एक ही देश के निवासी। अगला है, व्हाट इज द टर्म फॉर ए पर्सन हु इज फाउंड फॉर बुक्स। एक ऐसा इंसान जो क्या है, हु इज फॉन्ड ऑफ, मतलब जिसको शौक हो बुक्स का, उसको क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल, एंड क्या है, फिलेंथ्रोपिस्ट, एंड फिलोसफर, बायोलॉजिस्ट। तो 18 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, फर्स्ट होगा बिब्लियोफाइल। जिनको क्या हो, बुक्स का पढ़ने का शौक हो बहुत ज़्यादा, उनको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। तो ये सब देखो, याद रखो, यही क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि क्वेश्चन पहले आ चुका तो नहीं पूछा जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में बार बार सीनेट के पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें याद रखना, भूलना नहीं, बार बार रिवाइज करते रहना इसको। अगला है कि अ पर्सन हु इज़ अपोज्ड टू वॉर और वायलेंस। ऐसा इंसान जो क्या हो कि अहिंसा, मतलब जो हिंसा को, मतलब वो उसका विरोध करे, लड़ाई झगड़ा को, तो इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिलिटेंट, एंड पैसिफिस्ट, अग्रेसर, एंड कॉम्बैटेंट। तो 19 का देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे बी होगा, पैसिफिस्ट, ठीक है। पैसिफिस्ट जो होता है, समवन हु अपोज वॉर एंड प्रमोट पीस। अगला है, तो मतलब जैसे ये लोग जो होते हैं वो हिंसा को बढ़ावा देते हैं, होते हैं लाइक कि मारपीट झगड़ा, इन सब को क्या करते हैं, अपोज करते हैं इनको, ऐसे लोग विरोध करते हैं। अगला है क्वेश्चन में 20, इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम्स फॉर हैप्पी। सिनोनिम्स का मतलब क्या, समानार्थी शब्द। तो ग्लूमी, एंड इकेस्टिक, एंड डिप्रेस्ड, एंड वरीड। तो क्वेश्चन नंबर 20 का देखो कौन सा सही होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, क्या है, इकेस्टिक इज अ सिनोनिम्स फॉर एक्सट्रीम हैप्पी और जॉय।
अगला है ही फिल इन द ब्लैंक है वेरी क्विकली व्हेन आई मेट हिम स्टरडे। तो ही के साथ देखो यहाँ पे क्या होगा, वॉज वॉकिंग, वॉक्स एंड हैज वॉकड एंड हैज बीन वॉकिंग। तो 21 का क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ही हैज वॉकिंग वेरी क्विकली व्हेन आई मेट हिम स्टरडे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें है कि लूजिंग द फर्स्ट मैच आवर टीम हैज वॉन द वर्ल्ड कप। तो बिकॉज ऑफ, इन ऑर्डर टू, डिस्पाइट एंड इंस्पाइट। तो 22 का देखो क्या होगा, सी होगा, डिस्पाइट लूजिंग द फर्स्ट मैच आवर टीम हैज वोन द वर्ल्ड कप। देखो डिस्पाइट जो होता है यूज टू इंडिकेट कॉन्ट्रास्ट शोइंग दैट टीम अचीव्ड सक्सेस, कि ये शो कर रहा है कि हाँ टीम ने काफ़ी स्ट्रगल के साथ या फिर मेहनत के साथ जो है सक्सेस को अचीव किया है। इसे क्या होगा, यहाँ पर डिस्पाइट होगा। अगला 23 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम्स फॉर क्या है, ऑप्टिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट का जो है आपको यहाँ पे एंटोनिम्स मतलब इसका अपोजिट बताना है। तो क्या होगा, एथिस्ट एंड फिलिएंथ्रोपिस्ट, सोशलिस्ट एंड पेसिमिस्ट। तो देखो जो 23 होगा, एंड ऑप्टिमिस्ट एक्सप्रेस पैसिव आउटकम्स, वाइल जो पेसिमिस्ट होता है एक्सप्रेस नेगेटिव वंस। मतलब जैसे अगर ऑप्टिमिस्टिक है, जैसे कोई अगर ऐसा बोलते हैं कोई बहुत भाई बहुत ज़्यादा है जो है ऑप्टिमिस्ट है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा आगे की सोच रहा है, कुछ अच्छा करने की सोच रहा है। और वहीं जो पेसिमिस्ट होता है, पेसिमिस्ट का मतलब हमेशा नेगेटिव सोचने वाला, कि नहीं यार एक काम नहीं हो पाएगा, कोई अगर करने भी जा रहा है तो उसको क्या करेगा, वो डिमोटिवेट करेगा कि नहीं यार ये काम नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे आपके देखो रिलेटिव भी होते हैं, आप अगर उनसे कहोगे कि हाँ ये हम मतलब अभी इस बार एंट्रेंस एग्जाम देंगे यूपीसी नेट का, तो फिर वो आपसे यही कहेंगे अरे यार देखो बहुत इसमें कोई स्कोप नहीं है, या फिर बहुत टफ एग्जाम होता है, अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, ऐसा वैसा, अब दुनिया भर का फालतू का आपको ज्ञान देंगे, तो बिल्कुल उनका बात नहीं सुनना है। उनको क्या बोल, उनको ऐसे लोग क्या होते हैं, पेसिमिस्ट होते हैं, इनको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अगला है मदर सेड टू हर पेंट द रिवर ब्लू, सेलेक्ट द करेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट फॉर्म। तो इसका देखो आपको जो है करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या है, सेलेक्ट क्या, मदर शेड टू हर पेंट द रिवर ब्लू। तो इसका आपको क्या बताना, इनडायरेक्ट बताना है। तो देखो जो 24 है इसका जो यहाँ पे कौन सा है, 24 है ना। तो 24 में देखो जो सेंटेंस इज है क्या है, कमांड। सो टोल्ड इज द करेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब इन डायरेक्ट स्पीच। तो डी क्या होगा यहाँ पे, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 24 का डी होगा, मदर टोल्ड टू हर पेंट द रिवर ब्लू। तो इसका जो है फोर्थ ऑप्शन ये जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इसमें है कि आइडेंटिफाई द टाइप सेंटेंस व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो क्या है, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, डिक्लेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 25 का फर्स्ट होगा इंटरोगेटिव। अगला है पैसिव वॉइस ऑफ शी कास्ट हर वोट। इसका आपको जो है पैसिव वॉइस बनाना है 26 का। तो देखो इन पैसिव वॉइस जो है ऑब्जेक्ट क्या है आपका, हर वोट, बिकॉज बिकम्स द सब्जेक्ट बन जाएगा सेंटेंस में, क्या हो सेंटेंस हो जाएगा ये। और द वर्ब जो कास्ट है, कास्ट इज इरेगुलर फॉर्म रिमेन द सेम ही रहेगा टेंस में, सिंस द जिसका ओरिजिनल सेंटेंस इन द पास्ट टेंस है, सी कास्ट हर वोट। तो 26 में देखो कौन सा है कि यहाँ पे सी कास्ट जो इसका हर वोट है, द पैसिव फॉर्म मस्ट बी पास्ट सेंटेंस हो, तो मेकिंग क्या हो जाएगा, हर, सी का हर हो जाएगा, हर वोट वाज कास्ट। तो क्या होगा 26 का यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही होगा, हर वोट वाज कास्ट। अगला क्वेश्चन 27 है, 27 बोल रहा है कि देखो इसमें आपको सेंटेंस एक बनाना है, ठीक है। तो पहले पहले नंबर पे क्या है आपका, मेंटल है। सेकंड पे क्या है आपका, ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एंड सी पे क्या है, एबिलिटी है। फोर क्या है, ब्रेस्ट है। पांचवें पे ही इज है। अब इसको आपको क्या करना है कि रीअरेंज करना है, ठीक है। क्या करना है आपको यहाँ पे, इसको एक मिनट, इसको देखो आपको इसको रीअरेंज द पार्ट विच आर क्या है, लेबर्ड। अब आपको इसको ऐसे बताना है ना, 5 4 1 3 2। तो इसका देखो मैं आपको अगर बताऊं तो जो क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 का यहाँ पे देखो जो सेंटेंस बन रहा है, इस ही इज ब्लेस्ड विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंटल एबिलिटी। द सेंटेंस इज लॉजिकली एंड ग्रामेटिकली क्या स्ट्रक्चर्ड। तो इसमें ही क्या आपका 5वें नंबर पे है, ठीक है, 5 हो गया। और उसके बाद क्या होगा, ब्लेस्ड होगा, है ना। तो 5 के बाद 4 आएगा, 5 4। तो देखो तीन सभी में 5 4 है। इसके बाद आपका आएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब सेकंड, 5 4 2।
तो एक ही ऑप्शन सही है, क्या है यहाँ पे देखो 27 का बी होगा। देखो इतना ही अगर आपको 3-4 से मिल जा रहा है तो इसको करके तुरंत आगे बढ़ो, वहाँ पे आपको अपना जो है ज्ञान नहीं दिखाना है, ठीक है? आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करके जाना है, अच्छे से सही करना है। तो 27 का क्या होगा यहाँ पे, फोर्थ होगा, सॉरी बी ऑप्शन सही होगा। और जो सेंटेंस बनेगा यहाँ पे 27 में क्या होगा, ही इज ब्लेस्ड विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंटल एबिलिटी। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें बोला कि द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बिगिन टू फ्लरिश, राइज, लिफ्ट एंड रिवाइव। तो देखो जो 28 है इसमें राइज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड एंड इट इज सस्ट द इम्प्रूवमेंट और द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो 28 का जो है कौन सा होगा यहाँ पे, 28 का जो है बी ऑप्शन से होगा, क्या होगा, राइज होगा यहाँ पे, ठीक है? अब आगे चलते हैं, जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 29 नंबर। तो 29 देखो है कि द पुलिस मैन आस्क्ड मी वेयर आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, एम आई गोइंग एंड वॉज आई गोइंग। तो 29 देखो क्या होगा यहाँ पे, इसका बी होगा, आई वॉज गोइंग। द पुलिस मैन आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। तो इन रिपोर्टेड स्पीच करेक्ट जो स्ट्रक्चर होगा, शिफ्ट द टेंस बैक वन स्टेप एंड प्लेस द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब where I was going. Correct, because the maintain proper sentence for the indirect speech, which were with was is the past tense of match reporting verb ask, ठीक है? ask यूज यहाँ पे हुआ है। और अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो बेगर की स्पेलिंग क्या होती है यहाँ पे, 30 का देखो मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ, 30 का सी होगा, स्पेलिंग इसका जो सही होगा BEGGER होता है बेगर, मतलब वही भीख मांगना है, सब करना वरना किसी से। अगला है 31, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू फर्स्ट क्लास, आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। तो 31 का क्या होगा यहाँ पे, सी होगा, यू वुड हैव गॉट द फर्स्ट क्लास, तो इसका क्या होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन जो है सही होगा इसमें 31 में। अगला है कंप्लीट टू सेइंग वेल बिगिंस इज फुल कंप्लीटेड, जस्ट स्टार्टेड, नॉट स्टार्टेड एंड हाफ डन। तो 32 का देखो यहाँ पे डी होगा यहाँ पे, हाफ डन, ठीक है? अगला है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, आपको यहाँ पे डेफिनेटली की जो है आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो 33 में देखो, तो अगर आपको स्पेलिंग बोलूँ तो इसका होता है DEFINITELY। तो क्या इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, 33 का कौन से में मैच कर रहा है यहाँ पे, 33 का देखो सी है, सी मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन जो है 33 का सही होगा। ही वॉज ए स्टैंडिंग हर फिल इन द ब्लैंक है, बिसाइड, ऑफ, बाई, अंडर। तो 34 में देखो यहाँ पे बिसाइड मीन्स क्या होता है, नेक्स्ट टू, एंड इज द अप्रोप्रिएट, यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है यूज होगा है। तो 34 का क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हर। अगला 35 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली गिवन, आपको सही सेंटेंस बताना है, यहाँ पे कौन सा करेक्टली दिया है, आइदर ही और हिज brother are guilty, either he nor his brother are guilty, either he or his brother is guilty, either he and his brother guilty। तो 35 पे देखो, यहाँ पे 35 पे जो है सी होगा, ठीक है, आइदर ही और हिज ब्रदर इज गिल्टी, ठीक है? अगला है कि वन हु कैन नॉट डाई, ऐसा जो कभी जो है ना मरे, उनको क्या बोलते हैं, परमानेंट एंड परपिचुअल एंड पेरिनियल एंड इमॉर्टल। तो ऐसे लोग क्या अमर बोलते हैं, अजर अमर बोलते हैं ना हिंदी में इसको। तो 36 से क्या होगा, डी होगा, इमॉर्टल, जो कभी ना मरे। अगला 37 में इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है कि, ठीक है, तो ही है डैश 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 टुमारो टू अटेंड द वेडिंग। तो क्या होगा यहाँ पे, विल कम, कम्स, सीम्स टू कम एंड जस्ट कम्स। तो 37 क्या होगा, फर्स्ट होगा, वेलकम, ही विल कम टुमारो टू अटेंड वेडिंग। अगला 38 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो डज द इडियम्स टू कीप एन आई ऑन मीन, क्लोज वंस आई, टू वॉच और मॉनिटर क्लोजली, फॉरगेट लुक एंड टू कवर वंस आई। तो टू कीप एन आई ऑन मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि हर चीज़ पे को नज़र रखे, ठीक है? तो क्या होगा, बी होगा, टू वॉच और मॉनिटर क्लोजली, बहुत जो है पास से कोई चीज़ जो है ऑब्जर्व करे, अपनी आंखें जो है खोल के हमेशा रखे, ठीक है? तो आज देखो हमने जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है? और ये जो क्वेश्चन है 2024 में आए होंगे। तो आज जो है वीडियो का एंड करते हैं, ज़्यादा काफ़ी वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी।
तो बाकी देखो, अगर टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको बता दिया, अगर आप जॉइन करना चाहते हो तो जो मैंने आपको नंबर बोला था, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करो और जो टेस्ट सीरीज़ जॉइन करो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो इस टाइम पे। मैं आपको जो है यही सजेस्ट करूँगा। तो फिलहाल जो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आपको जो वीडियो जो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।